देखो एक्सेल आपने पहले कंप्यूटर में ओपन कैसे करना है। पहले तो आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे आके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एक्सेल। ठीक है। यहाँ से आप सर्च करोगे, आपको एक्सेल दिखेगा और यहाँ से आप एक्सेल को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। अलग अलग वर्जन में ना थोड़ा सा अलग अलग आपको स्क्रीन दिखेगी, अलग अलग तरीके से ओपन दिखेगा। कोई से भी वर्जन में आप काम कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे एक्सेल इस तरह से खुलता है। ठीक है। इतना तो सभी को आता ही होगा। एक्सेल ओपन करना आता है, फाइल सेव करनी आती है। ठीक है। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ से सर्च करके यहाँ से चले जाओगे। दूसरा तरीका क्या है कि कहीं पे भी जहाँ पे आपने फाइल बनानी है ना, जैसे ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आपने फाइल बनानी है, ड्राइव के अंदर कहीं भी फाइल बनानी है, जैसे किसी भी ड्राइव में आपने यहाँ पे फाइल बनानी है, आप वहीं पे जाके राइट क्लिक करो और वहाँ पे आप न्यू पे जाओ। और न्यू पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का। ठीक है। यहाँ से आप जा सकते हो कहीं पे भी जहाँ पे भी आपने बनाना है, वहाँ पे आप अपनी सीट बना सकते हो। जैसे डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे न्यू पे जा रहा हूँ, न्यू पे, और यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ली और यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी सीट बन गई है। ठीक है। इसका मैं यहाँ पे अपना नाम दे सकता हूँ जो भी देना चाहूँ। ठीक है। ये आपकी यहाँ पे एक तरह से आपकी फाइल सेव भी होगी। ठीक है। अब ये आपकी फाइल पड़ी है, अब आपने इसमें काम करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे। अभी आप ये जो टूल देख रहे हो ऊपर, ठीक है, यहाँ बहुत सारे टूल आपको दिख रहे हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं रिबन। जो आपको शो हो रहा है ये रिबन होता है। ठीक है। और यहाँ पे ये इसके अलग अलग टैब है, होम टैब है, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये अलग अलग टैब है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें डब्बे बने हुए हैं, ये इन डब्बों को बोलते हैं सेल। ठीक है। और जैसे ये सी पे मैं क्लिक करता हूँ तो सी, ये पूरा का पूरा सी सिलेक्ट हो रहा है, तो ये एक कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है। कि सी कॉलम है इसका। और इसको बोलते हैं रो। ठीक है। और एक डब्बे को क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है। इसमें जो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता है मेरा। ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। और मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, कहीं भी सेल पे क्लिक करता हूँ ना, तो वहां पे उसका ये एड्रेस शो करता है। जैसे यहाँ पे G4 दिखा रहा है, मतलब क्या है, इसका जी कॉलम है और 4 नंबर रो है। ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, G4। ठीक है। अब इसके अंदर आप डेटा कैलकुलेशन कर सकते हो, डेटा मेंटेन कर सकते हो किसी भी तरह का। ठीक है। जैसे आपने सैलरी शीट बनानी है, सैलरी शीट बना सकते हो आप इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे काम आप कर सकते हो, बहुत सारे काम। और किसी भी ऑफिस में आप जाओगे ना, एक्सेल की तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। हो सकता है कई जगह टैली की जरूरत ना हो, लेकिन एक्सेल की तो हर एक ऑफिस में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। सभी ऑफिस में एक्सेल में डेटा मेंटेन होता है, कहीं पे मेंटेन होता है, कहीं पे किसी और सॉफ्टवेयर में भी होता है ना, तो वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है। एक्सेल में बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज हो सकते हैं। ठीक है। बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं, जोड़ घटा गुना भाग के। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ फिगर्स है। ठीक है। ये आपके पास कुछ फिगर्स है और आप यहाँ पे इन सभी का टोटल चाहते हो। ठीक है। किस किस का टोटल चाहते हो, आप कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो। जैसे आपके पास ये तीन तीन फिगर्स है और आप यहाँ पे या यहाँ पे मान लो इन तीनों का टोटल चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इज इक्वल टू का निशान लगाओगे और यहाँ पे इनका टोटल करोगे। क्या है यहाँ पे, D2, इसका टोटल करना है आपने D2। तो आप यहाँ पे लिखोगे D2 और उसके साथ आपने टोटल किसका करना है, को क्या जोड़ना है उसमें, D3। तो आप यहाँ पे लिखोगे D3, उसके बाद D4। ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ये टोटल दिखा देगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो, आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया तो आपका यहाँ पे टोटल अपने आप से चेंज होता रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज किया तो आपका ऑटोमेटिकली टोटल चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना इन दोनों को जोड़ना है, इसको माइनस करना है।
तो आप यहाँ आपका जो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है। अब आप यहाँ चाहते हो कि जो थर्ड है ना आपको इसको माइनस करना है इसमें से, आप यहाँ माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ेगा इसमें से माइनस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये फॉर्मूले काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने लोन का शेड्यूल बनाना है, कि आपने लोन लिया है और उसके बाद आप उसकी मंथली ईएमआई पे कर रहे हो, उसमें से आपने इंटरेस्ट अलग निकालना है, प्रिंसिपल अलग निकालना है। तो हम यहीं पे बना लेंगे इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे उसको कि भाई हम हमारे पास लोन कितने का है। ठीक है, लोन का हम रीपेमेंट शेड्यूल बना लेते हैं यहाँ पे, लोन रीपेमेंट शेड्यूल। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम देंगे डेट कि हमने ईएमआई कब पे करनी है और हमारे पास लोन कितने का था। ठीक है, और उसके बाद ईएमआई कितने की है। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहेगा। एक किस्त पे करने के बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहेगा। ये हमने कुछ टेबल बनाई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो आपके ये कॉलम है आप इन कॉलम की विड्थ घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मुझे मैंने यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे कर दिया, अब आपकी यहाँ पे सारे कॉलम की विड्थ बढ़ रही है। अगर आपने एक की करनी है यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, एक एक को कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका मान लो ये ऐसे है, मेरे कॉलम ऐसे है और मेरा जो टेक्स्ट है ना मैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ अपने आप से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कहीं भी जाके जैसे ही आपने सेल पे सिलेक्ट किया यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर और ये प्लस का इस तरह से निशान आ रहा है, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप से एडजस्ट कर देगा आपको। ठीक है, अगर आप ऐसे करके करोगे, इसको सिलेक्ट आपने कर ही रखा है, आप यहाँ से ऐसे कर देते हो इसको कि इतना चाहिए मुझे, तो ये सभी का ऐसा ही इतना कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आप रो को एडजस्ट कर सकते हो, रो को सिलेक्ट करके आप कितनी विड्थ रखना चाहते हो इसकी, ठीक है, वो उतनी कर सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, मान लो आपने ये टेबल बनाई है, अब आप इसका प्रिंट देखते हो कि आपने इसका पेपर पे प्रिंट देखना है, प्रिंट कैसा आएगा आपका। तो आप यहाँ फाइल में जाओगे, फाइल में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रिंट पे जाओगे ना तो आपको इस तरह से दिखेगा। अब आप देख रहे हो कि इसमें तो हमारी लाइन तो आ ही नहीं रही है, कि जो आपने आप प्रिंट पे जा रहे हो यहाँ पे आपको लाइनें दिख रहे हैं, डब्बे दिख रहे हैं, ये डब्बे तो आपको वहाँ शो नहीं हो रहे ना। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ना जैसे आपने प्रिंट प्रू किया तो यहाँ पे आपको ये ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे लाइन सी नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटस्टैंडिंग लोन जो जा रहा है ना आपका, ये प्रिंट से बाहर जा रहा है, मतलब एक पेज पे आपका सेट नहीं हो रहा। अभी दोबारा देखो, आप गए प्रिंट पे और प्रिंट पे जाके देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल तक ही शो हो रहा है ना, मतलब वो आपका पेज से बाहर जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे पेज पे सेट करने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, डेट की अमाउंट यहाँ ऐसे छोटा कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा छोटा करोगे इसको, अभी आपका एक पेज पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे ना जो टेबल्स दिखे मुझे यहाँ पे, लाइनिंग जो है ना ये दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ से, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का, कि आपने बॉर्डर कैसे रखना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर कर दोगे तो आपको ये लाइनिंग ऐसे डार्क शो करने लगेगी यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे प्रिंट पे जाके देखोगे ना, प्रिंट पे जाके देखोगे तो ये लाइनिंग आपको ऐसे आएगी प्रिंट पे। ठीक है, तो ये आपकी पेज की सेटिंग होती है, कि आपने पेज की सेटिंग क्या करनी है, कैसे प्रिंट लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आप, चलो यहाँ पे हम पहले देखते हैं डेट, कि हमारी लोन की इंस्टॉलमेंट कब कब पे होगी। मान लेते हैं यहाँ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पे हो रही है 1/5/2025 को। ठीक है, ये डेट होगी आपकी। और मान लेते हैं कि 5 लाख का आपका लोन है। ठीक है, आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और जिसकी ईएमआई है 12,000 रुपए की। ठीक है, और जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो है
चलो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना है मैंने यहाँ पे ईएमआई और इंटरेस्ट के बीच में एक कॉलम और ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम? या तो हम यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट से हो जाएगा। या हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, आप कंट्रोल और प्लस एंटर करोगे, ठीक है। कंट्रोल और प्लस दबाओगे तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, कंट्रोल और माइनस दबाओगे तो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो ये, कि अगर आपने कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करनी है तो आप सिलेक्ट करके कंट्रोल और प्लस दबाओगे तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हटाना है तो कंट्रोल माइनस करोगे। मान लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट है हमारा 12% का और 12% पर एनम का है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट किसका निकालना है? 5 लाख का। लेकिन जो 12% का रेट है ना, ये 1 साल का रेट है और मुझे निकालना है 1 महीने का। कि भाई 1 अप्रैल को मैंने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, अब मैं 1/5 को उसकी एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ जो कि 12,000 रुपए की है, ठीक है। अब इसमें से मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है पहले। ईएमआई तो मेरी फिक्स रहेगी 12,000 की, हर महीने 12,000 रुपये ही पे करने होंगे। जो हम 12,000 रुपये में पे करूंगा उसके अंदर कुछ अमाउंट तो इंटरेस्ट की होगी और कुछ प्रिंसिपल की होगी, ठीक है। मतलब सारा लोन पेमेंट नहीं होगा। 12,000 अगर मैं पे कर रहा हूँ तो 12,000 से मेरा ये सारा लोन कम नहीं हो रहा, इसमें कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ। पहले मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है। इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू, और निकालना किसका है मैंने? इसका, इसका 12% निकालना है। तो ये कौन सा सेल है, इसका एड्रेस क्या है? B3, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया B3 इंटू ये वाला 12%। यहाँ पे मैं 12% टाइप कर सकता हूँ या इस सेल का एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 1 साल का इंटरेस्ट, लेकिन मुझे निकालना 1 महीने का, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, ठीक है। तो मेरा 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा 5,000 रुपये बन गया इंटरेस्ट। तो टोटल ईएमआई है मेरी 12,000 रुपये की। अब प्रिंसिपल कितना पे किया होगा मैंने? मतलब टोटल 12,000 रुपये पे कर रहा हूँ जिसमें 5,000 रुपये मेरे इंटरेस्ट के है। तो मैं यहाँ इसमें से ये माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट की अमाउंट। तो 12,000 रुपये माइनस 5,000 रुपये, मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे सेल का एड्रेस दे रहा हूँ, क्या है ये? C3 माइनस E3। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो अपने आप से यहाँ पे ये एड्रेस उठा लेगा इसका, माइनस, फिर इस पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, 12,000 में से 5,000 माइनस कर दिए, 7,000 आ गया, ठीक है। मैंने 1/5 को ये ईएमआई पे कर दी 12,000 की। अब ये अमाउंट पे करने के बाद मेरा लोन कितने का रह गया? टोटल 5 लाख का था, जिसमें से मैंने पे कितना किया? 7,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। अब मेरा लोन रह गया 493 का। अब जब मैं अगले महीने इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, अगले महीने कब करूंगा? 1/6/25 को, ठीक है। अब मैं 1/6/25 को इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। अब मुझे वही कैलकुलेशन करनी है ऊपर वाली सारी। अब मेरा जो लोन रहेगा वो कितने का रहेगा? अब 493 का रहेगा। तो मैं यहाँ पे भी इसका ना टाइप नहीं करूंगा, यहाँ से इस सेल को ही उठा लूंगा। कैसे उठाऊंगा? यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और अब मुझे ना ये शेड्यूल बनाना है पूरे साल का, पूरे साल का मतलब 31 मार्च 26 तक का, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको
लेके ड्रैग करके ऐसे ले आऊंगा। ठीक है, मुझे चाहिए 1 3 26 तक। ठीक है, अब मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, दो सेल सेलेक्ट किए और यहाँ कॉर्नर पे आया, कॉर्नर पे आके ड्रैग करके ले आया यहाँ तक। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने ऊपर फॉर्मूले लगा दिए, अब मैं सभी फॉर्मूलों की ना कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। कॉपी कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे गया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ कॉर्नर पे आया, और यहाँ पे जब प्लस का निशान आया तो मैंने डबल क्लिक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर गया। अब ये तो मेरा फिक्स ही रहेगा सभी में, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 12,000 ही रहा, तो मैं इसी की कॉपी कर रहा हूँ। सभी जगह मैं कॉर्नर पे जा रहा हूँ, और ये भी रेट मेरा यही रहेगा, यहीं से मैंने रेट उठाया है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, यहाँ सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ कॉर्नर पे आता हूँ, प्लस का निशान बनता है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है ना, उसकी कॉपी हो रही है। ठीक है, अब ये सभी पे मेरी कॉपी होगी यहाँ पे, और ये आपका सारा का सारा पूरे साल का शेड्यूल बन के रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका 5,000 आया, यहाँ पे 4,930 आया, यहाँ पे आपकी पॉइंटों में अमाउंट आ रही है। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये पॉइंटों में अमाउंट आई तो यहाँ पे भी पॉइंटों में आएगी, और यहाँ पे भी पॉइंटों में आएगी। अब आप क्या कर सकते हो, जब आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपका आए इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, कि आपके जो पैसे आ रहे हैं ना बाद में, वो पैसे की अमाउंट आपके पास ना आए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको जो आपने फॉर्मूला लगा रखा है ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को एडिट करोगे, यहाँ इज इक्वल टू के बाद आप राउंड लिखोगे, सिंपल आपने लिखना राउंड, ROUND। ठीक है, फिर ब्रैकेट शुरू करोगे, और यहाँ लास्ट में आके आप कॉमा लगाओगे और जीरो लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दिया। क्या हुआ, राउंड लिखा नहीं, डी नहीं लिखा। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, वो इस सेल में लगा, इस सेल में आपका राउंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले की कॉपी कर दोगे सारों में। ठीक है, कॉपी कैसे होगी, बस यहाँ पे कॉर्नर पे आओ, इस सेल के प्लस का निशान बना, डबल क्लिक कर दो। अब आपकी देखो यहाँ पे राउंड में आ गई सारी अमाउंट इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट से ही आपका इफेक्ट पड़ रहा था, इंटरेस्ट पैसों में आ रहा था, तो सारी आगे अमाउंट पैसे में आ रही थी। तो ये आपका शेड्यूल बन गया पूरे साल का। ठीक है, तो ये शेड्यूल आपका बन गया। अब आप क्या चाहते हो, इसको पेपर पे प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, अब आप जब प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हो इसका, यहाँ फाइल में गए और यहाँ पे आपने देखा इसका प्रिंट, तो आपका प्रिंट इस तरह से आ रहा है। तो क्या ये ठीक है, प्रिंट ऐसा ही ठीक है। आप पेपर देखते हो, आपने आपके सामने कोई भी पेपर पे प्रिंट आता है ना, उसको डिजाइन किया होता है ना, देखते हो ना, उसका कुछ डिजाइन सा बना होता है। अब हमें इसको डिजाइन करना है, इसको थोड़ा सा ऐसा करना है कि ये सुंदर लगे देखने में। अब हमारा इसका हेडिंग क्या है, कि ये क्या है, हमारा लोन का रीपेमेंट शेड्यूल है। तो ये हमारा इसका टाइटल है इस सीट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको चाहते हैं कि ये हमारा ना बोल्ड में बड़े अक्षरों में आए और सेंटर में दिखे। आपका ये सेल आ रहे हैं यहाँ पे, और ये आपको इस तरह से दिख रहा है। आप इन सारे सेल को जोड़ के एक सेल बना सकते हो। कैसे करोगे, कि आप इन सारे सेल को ऐसे जोड़ोगे, ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे ना आपको ये मिलता है ऑप्शन मर्ज का। ठीक है, यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा, आपके ये सेल मर्ज हो जाएंगे। अब आपने इसका साइज बड़ा करना है, जो आपका ये है ना, ये जो आपने इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट जो है आपका, इसका साइज आपने बढ़ाना है। साइज बढ़ाने के लिए आपके पास ये टूल है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप इसका, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो, कितना भी साइज कर सकते हो आप, यहाँ से बढ़ा सकते हो, और यहाँ से आप कम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने इसका साइज बढ़ा लिया जितना आपने साइज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे हैं, एक तो आपको कलर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कलर दिख रहा है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर है, और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड का कलर है। आप इसमें कोई बैकग्राउंड देना चाहते हो, आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे देना चाहते हो, तो आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड इसको दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी है आपके पास, जैसे आपने ये वाली बैकग्राउंड दे दी। ठीक है, उसके बाद आपको कलर, यहाँ पे तो आपको बैकग्राउंड कलर देना है, इसका सेल को फिल करना है आपने, आपने जो सेल में कलर फिल करना है वो आपने यहाँ से कर दिया। उसके बाद आप फॉन्ट का कलर देना चाहते हो, आप यहाँ से कलर का दे सकते हो। मान लो आपने कोई भी कलर नहीं करना है, यहाँ से नील ले लेना, तो आपका व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ व्हाइट कलर कर दिया।
उसके बाद आप इस पे कोई कलर देना चाहते हो या इस सारी सीट पे आप कोई कलर देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, यहाँ पे आप जो भी आपको कलर ठीक लगता है आप उस तरह से कलर दे सकते हो। ठीक है, जैसा आप देना चाहते हो अपनी सीट को अट्रैक्टिव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं, कुछ कोई भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, आपने जैसे ये ले लिया। ठीक है, आप इसको थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, कहीं से भी इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना ये जो लाइनें आपकी नीचे शो कर रही है ना, आप इसके जब प्रिंट आउट देख रहे हो, यहाँ पे प्रिंट पे जा रहे हो तो आपको यहाँ पे जो प्रिंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ना ये सेंटर में नहीं दिख रहे अक्सर, है ना, लाइन के साथ अटैच हो रहे हैं। आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके आप अपने एरिया को सिलेक्ट करोगे जहां जहां पे आपने सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी ये वाला सिलेक्ट हो रखा है, मतलब आपको ये जो भी टेक्स्ट है ना आपका नीचे दिख रहा है, आप इसको यहाँ पे कर दोगे तो ये आपको ऊपर शो करेगा। ठीक है, आप इसको सेंटर में कर दोगे यहाँ पे, यहाँ से आपका सेंटर में शो होने लगेगा, मतलब ये अलाइनमेंट है आपकी। ठीक है, टॉप अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर में। और दूसरी ये वाली है, ये कैसे है कि जैसे आपका ये वाला, मान लो ये वाली अमाउंट है आपकी, आपको इस साइड दिख रही है, आप इसको सिलेक्ट करते हो, अब आप यहाँ पे ये क्लिक कर देते हो, सिलेक्ट करें तो आपको इस साइड दिखेगी, आप यहाँ सेंटर में कर देते हो तो आपको सेंटर में दिखेगी। ठीक है, आप इस साइड कर देते हो तो आपको इस साइड दिखेगी। ठीक है, तो ये वाले टूल का कहाँ यूज होंगे ये देख लिया आपने, और ये तीनों टूल कहाँ यूज होंगे ये आपने देख लिया। ठीक है, अब जो आपका ऊपर हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग्स को आप ना थोड़ा बोल्ड करके दिखाते हो, तो बोल्ड कहाँ से होगा आपका, यहाँ से आप क्लिक कर दोगे तो ये थोड़े बोल्ड दिखेंगे आपको। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आपके। कई बार किसी को हम अंडरलाइन करके दिखाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना है और इसको आपने क्या किया, थोड़ा यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो, हटाना चाहते हो तो यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दोगे, हट जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे करोगे तो ये हट जाएगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है अभी, आप हटाना चाहते हो हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बोल्ड करना, इटैलिक करना, जैसे ये आपने लिखा हुआ है लोन प्रीपेमेंट शेड्यूल, जो आपने लिखा हुआ, आप थोड़ा सा इसको ना बोल्ड में देखना चाहते हो तो इसको बोल्ड कर दिया। आप इसको थोड़ा सा इटैलिक मतलब टेढ़े अक्षरों में देखना चाहते हो तो आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब कई बार आप देखते हो ना, जैसे यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है, पूरा तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इस पे क्लिक करते हो आपका इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आपका इंटरेस्ट रेट शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपकी सेल की जो आपका कॉलम है, कॉलम की विड्थ कम है, आपका पूरा टेक्स्ट इसमें आ ही नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका टेक्स्ट रैप का, यहाँ पे ऑप्शन है आपका एक टेक्स्ट रैप का, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका टेक्स्ट रैप हो जाएगा। ठीक है, सारे को सिलेक्ट करके भी आप करोगे ना, अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग लोन आ रहा है, आप इस सेल को छोटा कर देते हो। ठीक है, अब आपका ये यहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, अब आप प्रिंट लेने जाओगे, प्रिंट में देखोगे तो आपको ये शो नहीं करेगा, कटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वापिस आते हैं। अगर आप क्या करोगे, इस सारे को सिलेक्ट करके ना, सारे को आपने सिलेक्ट करके और आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, तो आपका ये ना ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर कोई एक लाइन में चीज नहीं आ रही ना, वो दो लाइनों में अपने आप से हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपका ये लोन रीपेमेंट शेड्यूल बन गया। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ टूल बताए हैं इसमें, फॉर्मेटिंग बताई है, बेसिक फॉर्मूलाज आपको कुछ बताए हैं, तो अभी आपने यही चीज बना के देखनी है। और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये आपको रिकॉर्डिंग में आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसको देख के आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है।